ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अच्छा, यहाँ पे आ गए आप लोग स्टूडेंट्स? मैम अभी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 31 हुए तकरीबन। ये स्टूडेंट्स 50 प्लस कर जाते हैं, तो थोड़ी देर आप वेट कर लें। मगर स्टूडेंट्स टाइम पे क्यों नहीं है बिलाल? मैम उनका इशू यही है कि कुछ स्टूडेंट्स की लाइट 3 से 4 जा रही है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी 4:10 पे आती है, 4:05 पे आती है, तो आते आते उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू अनएक्सपेक्टेड हो गया इस वक्त कराची में। सही, फिर तो उनके क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर लाइट का इशू है और अगर आप लोगों के पास मोबाइल में जूम नहीं है और जो है मोबाइल में जूम नहीं है या लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो फिर उस सूरत में तो फिर हमारे पास मतलब थोड़ी देर का भी इसका मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है ना, उनकी लाइट कब आएगी, नो आइडिया। सही है, तो ट्राई टू जस्ट चार्ज योर फोन्स बिफोर। वैसे भी पूरे दिन में आप लोगों की एक क्लास हो रही होती है, तो कोशिश ये किया कीजिए कि अपनी बैटरी उस टाइम के लिए बचा के रखें। 5 मिनट्स का वो दे रही हूँ, ठीक है, फिर 5 मिनट्स बाद हम लोग इंशाल्लाह इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। Okay, those who are already here, I'm trying to I'll provide you the file. मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर रही हूँ।
Okay, I want you all, I have just shared a file, AMRC case writing guidelines. I want you all to just download this particular PDF file in your computer. मैम कौन सी फाइल है, आपने कहाँ सेंड की है? बच्चे, मैंने जो चैट का आप लोगों का विंडो है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो चैट में आप लोगों को सबके पास मैंने चैट में डिलीवर तो हो गई है मेरे पास. जस्ट गो थ्रू द चैट विंडो. Yes, ma'am, received. ठीक है. अच्छा, ओके. जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, ज़रा सा मुझे थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा. व्हाट वी डिस्कस्ड द लास्ट टाइम. क्या हमारा एजेंडा था, क्या काम किया था और अब हमें क्या डिस्कस करना था. एनीवन? Okay, if you haven't received any file yet, although I've shared it, doesn't matter at all. इसको लेकर परेशान मत होइए. वो फिर मैं आप लोगों को CR के थ्रू बिलाल को मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी और वो फिर आपको PDF फाइल उसकी WhatsApp के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे. राइट नाउ. यस मैम, ऐसा ही कर लें. ठीक है. अच्छा, अभी ज़रा सा मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था एंड व्हाट वाज द एजेंडा देन, व्हाट आई आस्क्ड यू पीपल टू डू. मैंने आप लोगों को कोई काम दिया था? नो मैम, नॉट येट. अभी आई डोंट थिंक सो. हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था? जो हम यस मैम, हम वही जो पुरानी चीजें जो हमने पढ़ी थी एक तरीके से हम वही रिव्यू कर रहे थे कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडल्स और वगैरह वगैरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी. दैट्स इट. ठीक. और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने लेक्चर दिया है, इसको गो थ्रू करते हुए आप लोग अपने अपने सेक्टर का एनालिसिस कीजिएगा. कहा था या नहीं कहा था? यस मैम. ठीक है ना. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू योर सेक्टर? हमने कहा था कि थोड़ी आप लोग वर्किंग करके रखिएगा और फिर हम लोग डिस्कशन में लेकर आएंगे इसको नेक्स्ट वीक. सेक्टर वाइज, ग्रुप वाइज जो भी आप लोगों का है ऐसा था. था या नहीं था? Assalamualaikum, ma'am. I have a question. Yes. Ma'am, ये जो आपने report दी है about this industrial analysis, when do we have to submit this? अच्छा देखो अनुषा, हम लोगों ने ये चीज़ तो हमारी क्लास में भी डिस्कस थी कि वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास, वट एवर वी आर डिस्कसिंग, वट एवर what are the components that has certain effect on the company or the market, we always have to complete the work before the next week and we will just somehow keep on doing the work. We will do our assignment and later on we will discuss further parts as well. तो ये बात तो हम लोगों की क्लास में भी हुई थी ना कि हम लोगों ने कहा था सबमिशन बेशक अभी नहीं है, but once I have discussed certain material, it means now it's time you have to do your work.
उसको आपको करना है, क्योंकि आप लोग अगर अभी इसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है और अब आप लोग आगे फर्दर करेंगे तो फिर आप लोगों के तो दिमाग से सारी डिटेल्स खुद ही स्किप हो जाएंगी। तो आप लोगों ने अभी इस लास्ट टाइम के लेक्चर को लेते हुए अपना इंडस्ट्री मार्केट इवैल्यूएशन नहीं किए? No, ma'am. I mean, I've begun. I've done most of it. Anusha, your voice is being interrupted. Hello. I think and my group members have as well. So, Can you please repeat? Anusha, can you please repeat? Ma'am, I don't know if you can hear, but my internet is giving issues. Okay. Yeah. I'll just write my questions. Okay. Anybody else? आप लोगों ने जो है हम लोगों ने जो last time discuss किया था, how many of you have started working on it? I asked you people to just analyze. स्टार्ट किया था करना, लेकिन आई एम नॉट श्योर मेरा सही हुआ है या नहीं। हाँ, ये तो हमने कहा था कि it doesn't matter at all. ये चीज़ तो आप लोगों को मुझे पहले भी पता है और जाहिर है आप लोगों को भी पता ही होगी कि हम लोगों का एनालिसिस फर्स्ट टाइम में तो होना भी नहीं था और 100% भी नहीं होना था। This was the clear-cut concept that we have discussed so many times. Keep the thing in mind that within the organization, it's not possible for so many competent people to completely analyze. We try to analyze at max, हम maximum करने की कोशिश करते हैं, and we try to eliminate the threads by working on our weaknesses. But somehow it's not possible कि आप 100% जो है वो analysis कर सको और 100% चीज़ों को आप rectify कर सको। तो ये चीज़ तो थी। आप लोगों ने जो भी एनालिसिस किया है वो आप लोग सेक्टर वाइज मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताया कि उसका पर्टिकुलर सेक्टर क्या है और उसने क्या वर्किंग की है और क्या सामने नजरों में आया है। मैंने वो टेक्सटाइल जी बोलिए। आपके पास बहुत लाइट आ रही है। मैंने इंडस्ट्री एनालिसिस करी थी, उसके अंदर मैंने पेस्ट एनालिसिस किया, देन मैंने जो है कैपिटल स्ट्रक्चर निकाला। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा डेप्थ बेस्ड आया था, मतलब मैंने उसकी जो भी फाइल्स थी फाइनेंशियल फाइल्स निकाली, उसमें जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर निकाला तो वो डेप्थ बेस्ड आया था, क्योंकि मैंने जब टोटल इक्विटी निकाली तो वो नेगेटिव आ रही थी। दैट शोज कि वो डेप्थ बेस्ड है, राइट? तो फिर मैंने उसके एनालिसिस कितना परसेंट डेट था और कितना परसेंट इक्विटी थी? निकाला मैम, मेरा टोटल वैल्यू में सॉरी परसेंटेज में निकाला, मेरा टोटल वैल्यू में। अच्छा, आप लोगों ने अभी डेब्ट इक्विटी परसेंटेज नहीं निकाला। किसने डेब्ट इक्विटी पे काम किया है, डेब्ट इक्विटी को इवैल्यूएट किया है? ओके, जरा सा हम लोग कोई एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहेगा? कोई एक सेक्टर हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। कौन सा कोई एक सेक्टर बताइए किसको लेके हम लोग बात कर लें? पेट्रोलियम सेक्टर ले लें, ऑयल सेक्टर ले लें आप पूरा। ओके मैम, फूड सेक्टर पे भी प्लीज डिस्कस कर लें। अच्छा, फूड सेक्टर को पेट्रोलियम। ओके, पहले हम लोग थोड़ा सा फूड को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फूड में बिलाल आपके पास लिस्ट मौजूद है ना? अप्रॉक्स कितने लोग हैं फूड सेक्टर में? मैं आपको अभी बता देता हूँ, चेक करके लिस्ट चेक करके, 1 मिनट। एनी आइडिया? ओके मैम बस 1 मिनट, मैं वो फाइल खोल लेता हूँ और आपको वहीं से बता देता हूँ आपको डायरेक्ट।
अच्छा देखो, चलो इस तरीके से तो हम लोगों का टाइम जाएगा, इस तरीके से हमारा टाइम जाएगा। हमने लास्ट टाइम एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हम लोग एनालिसिस में किस तरीके से काम कर सकते हैं, और उसमें अभी तक आप लोगों ने जो काम किया है वो आप लोगों ने काम किया है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मार्केट एनालिसिस लिया था, फिर हमने नेचर ऑफ कमोडिटी को लेके बात की थी, ठीक है, नेचर ऑफ कमोडिटी को लेके बात की थी। उसके अलावा हम लोगों ने तीसरी चीज़ जो अब डिस्कस की, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके वर्किंग की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंस होती है। इंडस्ट्री एनालिसिस को लेके हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बात की थी तो हमने पहले भी बात की थी, हमने कहा था इंडस्ट्री एनालिसिस में आप माइक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे होते हो विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो एनवायरनमेंट, वो चीज़ हमारी बात हो गई थी। और फिर उसके बेसिस पे हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग अपना क्या, आपने जो कमोडिटी उठाई हुई है वो कितनी इलास्टिक है, कितनी इनइलास्टिक है, आप ये ध्यान में रखते हो। और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि वेदर टू गो फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक चीज़ जैसे हम लोगों ने जो बार बार बात कर रहे हैं कि apparently people think that we decide what kind of commodity we are choosing, what kind of capital structure we are choosing, what kind of marketing strategy we are choosing, what will be the nature of organization. It's not the case. हम ऐसा नहीं होती बात। हमने पहले भी एक बात ये की थी, आपकी जो आप प्रोडक्ट उठा रहे हो, आप जो भी आपकी कमोडिटी है उसकी नेचर ऑटोमेटिकली डिफाइन करती है, आपका बिजनेस का स्कोप डिफाइन करता है कि आपको कौन सा सोल्यूशन उठाना है, कौन सा सिलेक्शन लेना है। यानी ये कि बिजनेस आपका कितने बड़े पैमाने पे होना चाहिए है, उसमें भी आप देख रहे होते हो कि कौन सी चीज़ें सोल प्रोप्राइटरशिप में बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें पार्टनरशिप। और अगर आप उसको वास्ट स्केल पे लेके जा रहे हो, यानी जॉइंट स्टॉक लेवल पे, लिस्टेड कंपनी के लेवल पे लेके जा रहे हो, तो अब उसमें नेचर ऑफ कमोडिटी की बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि हम क्या कैपिटल स्ट्रक्चर उठा सकते हैं। एक बात हमने डिस्कस की थी, द सेम नेचर ऑफ कमोडिटी डिफाइंस व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड, व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू बी यूज्ड, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि ओके सही है, मैं किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं अगर कह रही हूँ कि लेट्स से मेरी आई एम वर्किंग ऑन अ कमोडिटी, से एनी कमोडिटी, आप कोई भी एक कमोडिटी का नाम लीजिए। एनी कमोडिटी, फर्नेस ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, अगर इस पे ओके अगर मैं फर्नेस ऑयल की बात कर रही हूँ या मैं ऑयल की बात कर रही हूँ, या अगर लेट से अच्छा थोड़ा सा ऑयल के कंपोनेंट्स को हटा के रेगुलर कंज्यूमर गुड्स की अगर बात करूँ, फूड ले सकते हैं उसमें मैम। फूड में कोई सा भी XYZ एनी कंपोनेंट उठाइए। जूसेस उठा लें या बेवरेजेस उठा लें। ओके बेवरेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, जूसेस बेवरेजेस, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ, देखो एक चीज़ हमने बात की थी, मेरी कन्वीनियंस गुड है, कन्वीनियंस गुड में स्टेपल है, या मेरी इम्पल्स है, या मेरी इमरजेंसी है। अब ये भी हमने हालांकि मतलब ऑब्वियसली दैट द पार्ट ऑफ योर प्रीवियस सब्जेक्ट्स, मगर हमने इसको रिलेट किया था। हमने कहा था हम ये देख रहे होते हैं, आप देखते हो कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे होते हो स्टेपल्स के लिए, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इम्पल्स कमोडिटीज के लिए नहीं होती। इम्पल्स कमोडिटीज की हैवी एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है, या हम पॉइंट जो आपकी पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, PODs, आप वहाँ पे पॉइंट ऑफ परचेज पे उनकी जो प्रमोशन हो रही होती है, यानी आप देखते हो कि इवन क्या उनकी प्रमोशन है, किसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कोई बिजनेस गुड्स हैं, बिजनेस गुड्स अगर हैं तो बिजनेस गुड्स का टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, उसके बजाय उसका अलग तरीके से उसकी सेल्स प्रमोशन की जा रही होती है, ठीक है ना। या अगर कंज्यूमर गुड्स में भी अगर हम बात करें तो लेट से आपके राइस हैं, शुगर है, इन तमाम चीज़ों की कोई भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हो रही होती, बिकॉज दीज आर द बेसिक कमोडिटीज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एंड दे डोंट नीड दैट काइंड ऑफ प्रमोशन, रादर द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज गुड्स मैटर्स मोर। आप ये नहीं देखते हो कि टीवी पे किस कमोडिटी का ऐड आ रहा है, ज़्यादा आप ये देखते हो कि आपके एरिया में कौन सी इजीली अवेलेबल है स्टेपल, ठीक है ना। ऐसा ही है या नहीं है?
फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि टीवी पे ऐड आया जा रहा है, टीवी पे हलीब मिल्क का ऐड आया जा रहा है, मगर मैं कह रही हूँ कि मेरे नियर अबाउट में, मेरे इलाके के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में ऑलपर्स अवेलेबल है या मिल्क पैक अवेलेबल है, तो क्या मैं उसके लिए, मतलब मैं एक नॉर्मल जो मेरी रेगुलर यूज़ की इस्तेमाल की चीज़ है उसके लिए क्या मैं दूर कहीं जो है वो जाके उसको ले लेके परचेज करने के लिए जाऊंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना, या ऐसे ही होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा मैम नहीं होगा, हम अपनी नियर बाय जगह से ही परचेज करेंगे। ठीक है ना। हमने एक चीज़ देखते हैं कि मार्केटिंग में हमने ये चीज़ों को देखा हुआ है कि हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिनके लिए कस्टमर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा होता है, और कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिनको बिल्कुल अपने जो बिल्कुल अपने नियर अबाउट हैं उधर से आप परचेज कर रहे होते हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। शॉपिंग गुड्स के लिए हम थोड़ी एफर्ट ज़्यादा डाल देते हैं। हाँ, अलबत्ता स्पेशलिटी गुड्स हैं तो उसके लिए हमने पहले भी क्लास में भी जैसे हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई नीड टू बाय अ कार, अ व्हीकल, एन एयर कंडीशनर या एनी काइंड ऑफ स्पेशलिटी गुड, द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर मैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी चली जाऊँगी, मैं इसके लिए दूर की जगह भी चली जाऊँगी टू प्रेफर क्वालिटी, टू गो फॉर क्वालिटी। सो अब ये तो कस्टमर की प्रेफरेंस है, और जाहिर एक ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को देखते हुए ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो लॉस में चले जाएंगे। हम कहते हैं कि ओके सही है, सईद गनी है, सईद गनी जो है वो आपके कहीं ना कहीं हर्बल कमोडिटीज, कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे होते हैं, ऐसा है ना। अब उसमें उनकी जो कमोडिटी की नेचर है, ऑल्दो मार्केट में उनकी रेपुटेशन अच्छी है, मतलब वी हैव वेरी लिमिटेड प्लेयर्स ऑफ हर्बल कमोडिटीज इन द मार्केट, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें उनकी रेपुटेशन अच्छी है, मगर उसके बावजूद उनका मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं है, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट नहीं है। उन्होंने उस कमोडिटी को लेके जो बजाते खुद नेचर में कन्वीनियंस या शॉपिंग बनती है, यानी उनके सोप्स भी हैं, अगर मैं उनके सोप्स या शैम्पूज की बात करूं तो वो तो स्टेपल्स में आने चाहिए ना, है ना। ऐसा है या नहीं है? यस मैम। ठीक है। तो मतलब उनकी ही डिफरेंट कमोडिटीज में, अगर कॉस्मेटिक्स की में आप बात करें तो जो आपके सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, तो ये तो हमारे पास कन्वीनियंस में आ रहे होते हैं। कुछ अगर थोड़ा सा और फाइन रिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लेट्स से अगर मैं जो और फर्दर उसकी बात करूं तो हो सकता है वो शॉपिंग में चले जाएं, मगर उसके बावजूद अपार्ट फ्रॉम द रेपुटेशन द मार्केट शेयर इज not very good as compared to let's say the Unilever soaps, Lux की बात करो या आपके Safeguard और इन तमाम चीज़ों की बात करो। Although अगर आपको अवेलेबिलिटी हो तो आप कहोगे कि हाँ जी वो ले लो, at times those who prefer to have the herbal goods, मगर क्या है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कंपनी ने कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देखते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं डिफाइन की। नतीजा ये निकलता है कि उसका मार्केट शेयर कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। कन्वीनियंस गुड्स के लिए हम कहते हैं हम डायरेक्ट चैनल नहीं यूज करते, हम इनडायरेक्ट चैनल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट चैनल यूज कर रहे होते हैं, और जो है जो हमारे पास आपकी शॉपिंग गुड्स हैं या स्पेशलिटी गुड्स हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट चैनल यूज कर रहे होते हैं। डायरेक्ट चैनल इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट चैनल में हम कहते हैं रिलायबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट चैनल। तो आपको ये देखना होता है कि आप क्या चीज दे रहे हो, क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर आप नेचर ऑफ कमोडिटी के तहत आप ये डिफाइन कर रहे होते हो कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। सेम इज द केस विद कैपिटल स्ट्रक्चर। जितनी आपकी सेल्स कंफर्म है, मार्केट शेयर कंफर्म है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। बट इन केस अगर हम कहते हैं कि आपके पास
मार्केट शेयर कंफर्म नहीं है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है अगर आप लायबिलिटी बेस्ड पे जाते हैं, leverage based पे जाते हैं. So we can conclude, we can say that in case of increasing trend in the market for a particular commodity, the liability based capital structure can be selected, whereas in case of decreasing trend in the market, unsure market trend in the market scope in the market, we have to select, and it's preferable to select equity based capital structure in order to minimize risk. ठीक है ना? इसमें किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम इशू? मैम या मैम मुझे ये पूछना था कि अभी जो आपने गुड्स का बताया, स्पेशलिटी गुड्स, शॉपिंग गुड्स एंड कन्वीनियंस गुड्स, तो मैम अगर हम सर्विस पे बात करें, सर्विस की नेचर ऑफ कमोडिटी को हम किस तरह डिफाइन? कौन सी सर्विस? अच्छा, सर्विस मेरा रिफाइनरी है, तो मैम नेशनल रिफाइनरी। अलीशा, सर्विसेज एज यू से कि मैम अलीशा जी मैम। अलीशा ना? जी मैम। हाँ अलीशा, आप लोगों का मैम उसी में है। जी जी मैम। हाँ, आप सर्विसेज की बात कर रहे हो ना? जी जी। Can you repeat the question once more? ओके मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, अभी आपने स्पेशलिटी गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स और शॉपिंग गुड्स के बारे में बताया कि हम इनको देखते हुए अपनी नेचर ऑफ कमोडिटी किस तरह डिफाइन करेंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। अगर मैम मैं सर्विस की बात करूं, क्योंकि मेरा है ऑयल सेक्टर के अंदर मैंने रिफाइनरी ली है, नेशनल रिफाइनरी मेरी कंपनी है। ओके, तो मैं उसके लिए नेचर ऑफ कमोडिटी कैसे डिफाइन करूंगी? अच्छा देखो अलीशा, पहली बात तो ये कि आप जो बात कर रहे हो ना, वो आपकी सर्विस नहीं है, आपका प्रोडक्ट है। अब मेरी बात सुनना कैसे, देखो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ, ओके ठीक है ना, इफ आई हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ, मेरे पास अगर कोई फैब्रिक मौजूद है और मैं टेलर के पास जाती हूँ, फैब्रिक मेरा है, मटेरियल मेरा है और मैं उससे स्टिचिंग करवा रही होती हूँ, तो आई एम अवेलिंग हिज सर्विस, मैं उसकी सर्विस ले रही हूँ। मगर अगर मैं किसी बुटीक पे जाती हूँ, किसी डिजाइनर के पास जाती हूँ और मैं रेडीमेड सूट ले रही हूँ, सो सर्विस उसने वैल्यू एडिशन किया है, वैल्यू एडिशन उसकी सर्विस है, ठीक है ना? मगर ठीक है, मगर मैं तो जो परचेज कर रही हूँ वो मैं कमोडिटी कर रही हूँ ना। जी मैम। ठीक है ना, मैं तो गुड परचेज कर रही हूँ, प्रोडक्ट है मेरा। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिफाइनरी की सर्विसेज आप लोग नहीं ले रहे, आप लोग तो ले रहे हो वो एंड प्रोडक्ट ले रहे हो, दैट इज द ऑयल। हाँ, बट सर्विसेज को लेके भी अगर आप बात करते हो तो एक बात और दिमाग में रखो, हमने नेचर ऑफ मतलब नेचर ऑफ कमोडिटी में हमने इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी के बेसिस पे भी डिस्कस किया था, प्लस हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग में जो डिवीजन है उसकी नेसेसिटी की बुनियाद पर भी डिस्कस किया था। देयर इज नो स्पेसिफिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कमोडिटी। किसी भी आप अगर मार्केटिंग की बुक में भी उठा लोगे या कोई भी बिजनेस की बुक में भी उठा लोगे, तो आप लोगों को कोई ये नहीं कह सकता कि जी कमोडिटी कहीं पे ये जो है ये स्टेपल्स की लिस्ट में ये कमोडिटीज आती हैं और शॉपिंग की लिस्ट में ये आती हैं। इट्स नॉट द केस। The nature of commodity varies with the target market. यानी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए, मेरी बात गौर से सुनना, एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए कोई मखसूस कमोडिटी कन्वीनियंस हो, गेटिंग माय पॉइंट, और वही सेम कमोडिटी किसी दूसरी मार्केट के लिए शॉपिंग हो या स्पेशलिटी हो। It is based on the purchasing power. It is based on the purchasing power of the target market. Target market का social status क्या है, social class क्या है, income group क्या है। For example, अगर मैं कह रही हूँ interior designing एक service है, ठीक है ना? Yes ma'am. सही है। It might be a kind of a specialty service, keeping in mind the fact कि इसका frequency इतनी ज़्यादा नहीं होती for whom? For a middle class। वैसे तो वहाँ का तो वो लोग बायर ही नहीं है, ठीक है ना? इवन फर्नीचर की अगर आप बात करो तो फर्नीचर
एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए क्या है, स्पेशलिटी है, लाइफ टाइम परचेजेस के तौर पे ले रहे होते हो ना, उनके लिए वो चीज क्या है, यस मैम, हाई कॉस्ट आइटम है। मगर अगर मैं बात करूं इफ यू आर डीलिंग विद द अपर क्लास, तो वहां पे उनके लिए वो फर्नीचर क्या स्पेशलिटी गुड है? that particular class, those are used to of changing the vehicles on the basis of fashion. Those are used to changing the furniture, interior decor on the basis of fashion, changing fashion. तो उनके लिए तो हम नहीं कह सकते ना कि उनके लिए वो चीज स्पेशलिटी है और उनकी तो लाइफ टाइम परचेज है, वो तो हर 6 महीने बाद इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डेकोर चेंज कर दो, ऐसा होता है या नहीं होता? यस मैम, ठीक है, या इस Yes, बात ma'am. से इस बात से सब एग्री जी. करते हैं? इसमें किसी को कोई अगर कोई चीज यहाँ पे की बात समझ में नहीं आई हो? नो मैम। ठीक है ना, तो आपका मार्केट चेंज होती है। एक तो हम कह रहे हैं कंट्री लेवल पे ही मार्केट चेंज होती है, यानी हमने एक बात ये की थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बांग्लादेश, मलेशिया और इन जगहों के लिए बात करती हूँ, तो उनके लिए जो आपका राइस है दैट इज मोर इनइलास्टिक इन नेचर एज कंपेयर टू व्हीट, जबकि हमारे यहाँ व्हीट ज्यादा वो है। ये तो हो गई एक रीजन इलास्टिसिटी का बेस्ड ऑन द नीड। मगर एक हम कह रहे होते हैं कि विद इन द सेम मार्केट ही आपकी नेचर ऑफ कमोडिटी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर भी चेंज हो रही होती है, और उसकी बुनियाद पे आप डिफाइन कर रहे होते हो स्टेपल्स या आपकी कन्वीनियंस या शॉपिंग। तो दोनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली मैच कर रही होती है, पैरेलल चल रही होती है। एनालिसिस में आपको सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती हैं, ठीक है ना। आपके फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स में अगर मैं फॉर एग्जांपल सी फूड की बात करूं, तो सी फूड माइट बी एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, might be an expensive commodity for a particular market, for a particular segment, ठीक है ना। वो शायद बहुत प्लान करके वो कर रहे होते होंगे, मगर ये कि कहीं पे वो बिल्कुल ही रेगुलर वो आइटम है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इवन आपकी बात करूं, एक्सपेंसिव चॉकलेट्स हैं, एक्सपेंसिव आपका प्रिंगल्स की अगर बात करूं, तो प्रिंगल्स अगर मैं बात करूं तो हो सकता है एक सेगमेंट के लिए वो आपके मतलब एक सेगमेंट के लिए वो क्या है, convenience है, staple है, they are used to of buying 200-300 chips pack every now and then। और एक पर्टिकुलर सेगमेंट है those are not used to, वो प्लान करते हैं, वो उस चीज को टाइम देते हैं और वंस इन अ ब्लू मून परचेज कर लेते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून एक्चुअली आपकी टारगेट मार्केट नहीं होती। आपकी टारगेट मार्केट तो कौन होते हैं, जो रेगुलर फ्रीक्वेंट बायर होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज जिनकी ज्यादा होती है। इसीलिए बाउंटी या इस किस्म की जो एक्सपेंसिव चॉकलेट्स हैं वो जनरली आपको इन एरियाज में नहीं मिलती। मगर अगर आप जाएंगे डिफेंस की साइड पे, तो वहाँ पे आपको एक छोटी सी शॉप में भी आपको वहाँ पे वो मिलेंगी। और हो सकता है कुछ जगहों पे आपको वो स्मॉल पैक्स में मिले, इकोनॉमी पैक्स में मिले, मगर कुछ जगहों पे आपको वो फुल साइज में मिले, ठीक है ना। इस सेशन का हमारा बस 1 मिनट रह गया है, तो हम लोग अब जो है वो नेक्स्ट सेशन को अभी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर किसी को यहीं पे कोई क्वेरी हो, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अभी यहाँ पे शेयर कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? मैम I have a question. I am working on textile mill. किसन टेक्सटाइल मिल पे मैं अच्छा, रबाब, you there? Ma'am, Rabab is not here. अच्छा, अभी कोई She's not feeling well. अच्छा, अभी कोई क्यूरी रेज करा था, आई गेस रबाब ही थी ना?